अमेरिका का बड़ा फैसला, भारत को मिला तेल का जैकपॉट। रूस से आता रहेगा सस्ता तेल, पेट्रोल डीजल के दाम पर बड़ी राहत। प्रतिबंधों के बीच झुका अमेरिका, भारत की कूटनीति की बड़ी जीत। क्या आपको पता है कि जब दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तब भारत के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे सीधे आपकी और हमारी जेब पर असर पड़ने वाला है। आपको बता दें, अमेरिका ने रूस के कच्चे तेल पर लगी पाबंदियों में एक बार फिर बड़ी छूट दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और रूस की इस कहानी में भारत का क्या फायदा है। तो भाई साहब, सीधा सा गणित ये है कि इस फैसले के बाद अब रूस से सस्ते तेल से भरे बड़े बड़े समुद्री जहाज बिना किसी रोक टोक के सीधे भारत आते रहेंगे, और जो कच्चे तेल की किल्लत होने का डर सता रहा था, वह अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अमेरिका ने रूस के तेल पर जो अस्थायी छूट दे रखी थी, उसकी समय सीमा को अब बढ़ाकर 17 जून तक कर दिया है। इस फैसले का मतलब ये है कि समुद्र में पहले से तैर रहे रूस के तेल टैंकरों को खरीदार देशों तक पहुंचने की हरी झंडी मिल गई है। दरअसल इस समय पूरी दुनिया के तेल बाजार में भारी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ ईरान पर अमेरिकी कार्यवाही का साया है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुकने का तंगड़ा डर बना हुआ है। ऐसे नाजुक मौके पर अमेरिका का ये कदम भारत समेत कई विकासशील देशों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस समय भारत अपनी जरूरत का रिकॉर्ड तोड़ कच्चा तेल रूस से ही मंगवा रहा है, और दुनिया के बाजार इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका ने इस छूट को लेकर क्या कहा है। तो बात यह है कि अमेरिकी वित्त विभाग ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ये राहत सिर्फ और सिर्फ उन तेल खेपों के लिए है जो पहले से ही समुद्र में मौजूद हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि रूस के ऊर्जा व्यापार पर लगे सारे कड़े प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। अमेरिका के नए वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि समय सीमा को आगे बढ़ाने से उन देशों को अतिरिक्त राहत मिलेगी जो इस समय ऊर्जा संकट से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिया है कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो इसके लिए विशेष अनुमति भी दी जाएगी। उनका मुख्य मकसद वैश्विक कच्चे तेल के बाजार को स्थिर रखना है, ताकि दुनिया भर में हाहाकार न मचे। अब जरा इसे आसान शब्दों में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का हमारे भारत के लिए क्या फायदा होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि रूस से समुद्र के रास्ते जो तेल भारत आ रहा है, वह बिना किसी कानूनी अड़चन के सुरक्षित तरीके से हमारे देश के बंदरगाहों तक पहुंचता रहेगा। यानी अगले कुछ महीनों में भारत के भीतर तेल की सप्लाई रुकने या कम होने का कोई खतरा नहीं है। वहीं दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस इस समय भारत को दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही रियायती यानी सस्ते दरों पर कच्चा तेल दे रहा है। जब तक यह अमेरिकी छूट की व्यवस्था चालू रहेगी, तब तक हमारी भारतीय रिफाइनरी कंपनियां बहुत ही कम कानूनी जोखिम के साथ रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदती रहेंगी। हालांकि इसमें एक छोटी सी दिक्कत यह भी आ रही है कि अमेरिका बार बार बहुत छोटे समय के लिए यह छूट बढ़ाता है, जिससे भारतीय कंपनियों को बहुत लंबी अवधि की प्लानिंग करने में थोड़ी परेशानी जरूर होती है, क्योंकि तेल के बड़े सौदे और जहाजों की एडवांस बुकिंग कराने के लिए लंबा समय चाहिए होता है। रूस के तेल पर भारत की निर्भरता कुल आयात का 50% पहुंचा आंकड़ा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल भी चल रहा है। भारत इस समय दुनिया के मंच पर एक गजब का संतुलन बनाकर चल रहा है। भारत को एक तरफ अपने करोड़ों नागरिकों की ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी है, तो वहीं दूसरी तरफ वह पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के नियमों का भी बखूबी सम्मान कर रहा है।
यह अमेरिकी छूट भारत को इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने में एक मजबूत ढाल की तरह मदद कर रही है। अगर हम आंकड़ों की नजर से देखें तो पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से ही भारत रूस के सस्ते कच्चे तेल का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। जहाजों की निगरानी करने वाली संस्थाओं के ताजा आंकड़े बताते हैं कि मार्च के महीने में भारत ने रूस से हर दिन लगभग 22,50,000 बैरल तेल खरीदा, जो कि उससे पिछले महीने यानी फरवरी की तुलना में सीधे दोगुना था। अब आप अंदाजा लगाइए कि रूस से आने वाला ये तेल अब भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 50% हिस्सा बन चुका है। यानी हमारे देश में आने वाले हर 2 तेल के जहाजों में से एक जहाज सीधे रूस से आ रहा है। अप्रैल के महीने में भी ये रफ्तार कम नहीं हुई और करीब 21 लाख बैरल तेल हर दिन भारत आता रहा। हालांकि मार्च के आखिरी दिनों में जब यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए थे, तब सप्लाई में थोड़ी सी गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन भारत ने तुरंत हालात को संभाल लिया। अब इस पूरे मामले पर भारत का स्टैंड हमेशा से बिल्कुल साफ और कड़क रहा है। भारत ने दुनिया के सामने खुले तौर पर हमेशा यही कहा है कि वह अपने तेल खरीदने के फैसले किसी दबाव में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ देश की जरूरत और किफायती कीमतों के आधार पर करता है। हमारी भारतीय रिफाइनरी कंपनियां उन्हीं रास्तों और माध्यमों से रूसी तेल की खरीदारी कर रही हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के नियमों के दायरे के बिल्कुल अंदर आते हैं। इस पूरे मुद्दे पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देश का रुख साफ करते हुए कहा कि भारत रूस से पहले भी तेल खरीद रहा था और इस अमेरिकी छूट के दौरान भी खरीद रहा है और आगे भी अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदता रहेगा। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में साफ किया कि भारत की तेल खरीद किसी एक अमेरिकी छूट पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। भारत अपने फैसले खुद लेने में पूरी तरह से सक्षम है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अमेरिका के इस फैसले से भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी रणनीति मजबूत करने का और ज्यादा समय मिल गया है और जब तक ये सस्ता तेल भारत आता रहेगा, तब तक घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काबू में रखने में सरकार को बहुत बड़ी मदद मिलती रहेगी, जो कि आम जनता के लिए इस महंगाई के दौर में सबसे बड़ी राहत की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।